सबसे पहले मुझे एक जिंजर ब्रेड हाउस चाहिए। यह स्वादिष्ट और सुंदर होना चाहिए। ओह बिल्कुल। वाह, मैंने कभी जिंजर ब्रेड हाउस नहीं बनाया है। शायद मुझे बेलन से डो को बेलना होगा। रुक जाओ। नहीं, तुम इस बेचारे डो पर इतना अत्याचार नहीं कर सकते। बेलन इस तरह पकड़ना चाहिए और फिर इसे बेलना चाहिए। समझ में आया? फिर डो समान रूप से एक पतली परत में बेल जाएगा। अब मुझे एक सांचे की जरूरत है। इस आटे को हटा देती हूँ और अब इससे इसको काटूंगी। ऐसे मैंने चाकू से घर का एक और शेप काट लिया। अब इस सब को बेकिंग शीट पर रखना है। मैंने पहले इसके ऊपर आटा छिड़का। अब इसे बेक करने के लिए ओवन में रखते हैं। टाइमर सेट कर देती हूँ ताकि मैं भूलूं नहीं। आपका घर कितना पुराना स्टाइल का होगा। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि सबसे अद्भुत, सुंदर और विशाल जिंजर ब्रेड हाउस कैसे पकाना है। यह एक घर नहीं बल्कि जिंजर ब्रेड से बना एक पूरी हवेली होगी। सब कुछ पहले ही डिजाइन किया जा चुका है। हमने इसे डो से काट दिया। अब हमें सुंदर रंगीन खिड़कियां बनाने के लिए लॉलीपॉप चाहिए। उन्हें छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे। रोलिंग पिन इसे संभाल सकता है। और चलो छोटे कारमेल टुकड़ों को इसकी खिड़कियों में रखते हैं। इसे बेक करने के लिए ओवन में रख देते हैं। यह बेहतर है। अब केवल टाइम मार्क करना है और इंतजार करना है। एलेक्स, तुम्हारा कैसा चल रहा है? मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ और रिजल्ट यह है कि जिंजर ब्रेड खंडर बन गया है। मुझे कुछ सोचना होगा। मेरे बैग में जरूर कुछ होगा या नहीं। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। हाँ, ये सही है। मुझे यही चाहिए। ये मोल्ड, इसे डो पर रखा और इसे काट दिया। और चलो इसे बेकिंग शीट पर फैलाता हूँ और ओवन में डाल देता हूँ। हमें थोड़ा इंतजार करना होगा और इस बीच हम अपना काम कर सकते हैं। ओह हाँ, अरे एलेक्स, तुम शोर कर रहे हो। दादी सो रही है। ओह सॉरी, मैं चुप रहूंगा। ओह, मेरी कुकी तैयार है। उसे बाहर निकालने का समय है। वाह वाह, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ओह दादी, इसे छूने की कोशिश मत करो। यह तुम्हारी नहीं है। ये मेरे घर को बनाने का समय है। मैंने पहले ही घर के सभी हिस्सों को एक साथ चिपकाने के लिए सफेद ग्लेज तैयार किया है। ये बहुत खूबसूरत दिख रहा है। अब मुझे स्कीटल्स की जरूरत है। मैं इसे ग्लेज की मदद से छत पर चिपकाऊंगी। कितना सुंदर। अब केवल पाउडर चीनी छिड़कना बचा है। वाह, आपका घर बहुत सुंदर है दादी। चलो समय चेक करें। ओह, मेरे कुकीज को ओवन से बाहर निकालने का समय हो गया है। क्या खुशबू है। मुझे ऐसा ही चाहिए था। अब मैं दो तरह के ग्लेज को लेती हूँ, सफेद और पीला। मैं सभी भागों को चिपका दूंगी और सफेद ग्लेज का इस्तेमाल करके इसके डिटेल्स बनाऊंगी। और मैं घर को पीले ग्लेज से पेंट करूंगी। मार्शमेलो पिक्चर से सब कुछ सजाएंगे। ये पक्का बहुत स्वादिष्ट होगा। आखिरी मंजिल लगाते हैं और सब कुछ तैयार है। वाह, ये सुंदर बना है। ओह नहीं, यह कैसी महक है। एलेक्स, तुम्हारी कुकीज जल रही हैं। हाँ, आप सही कह रही हैं दादी। इसे बाहर निकालता हूँ। ओह नहीं, मेरा जिंजर ब्रेड जल गया है। मुझे क्या करना चाहिए? इसका स्वाद तो पक्का बहुत खराब होगा। ये कुछ तो टूट गए हैं और कुछ एक दूसरे से चिपक गए हैं। कितना भयानक। मुझे इसमें से एक घर बनाना होगा। ऐसे ठीक रहेगा। अब कुछ सफेद आइसिंग से सजाए और बहुत सारे M&M। एलेक्स, तुम्हें इतने कैंडीज की जरूरत नहीं है। बस करो। चलो ग्लोरिया को अपने घर दिखाए। OMG, इतनी सारी स्वादिष्ट चीजें। सबसे पहले मैं इस विशाल घर को ट्राई करूंगी। वाह, यहाँ बहुत सारे जिंजर ब्रेड है और आइसिंग बहुत स्वादिष्ट है। और मेरा फेवरेट मार्शमेलो डेकोरेशन के लिए जुड़ा हुआ था। इसका स्वाद कमाल का है शेफ। ओह धन्यवाद ग्लोरिया। अब अगले घर को ट्राई करना है। मैं इसे बैट से तोड़ दूंगी। यह मजेदार था। चलो इसे ट्राई करें। कितना स्वादिष्ट है। दादी, आपको पता है मुझे क्या पसंद है? ग्लोरिया, अगर तुम खुश हो तो मैं खुश हूँ। और आखिरी जिंजर ब्रेड हाउस। क्या यह जल गया है? नहीं, मैं इसे ट्राई नहीं करूँगी। ओह, मेरे जीतने की कोई उम्मीद नहीं है। मैंने सोच लिया, शेफ का घर जीत रहा है। ये मेरा घर जीत गया। इस बार मुझे पिज्जा चाहिए प्लीज। या किया जाएगा ग्लोरिया। पिज्जा, यह बहुत आसान है। मैं इसे बनाऊंगी। मैं क्या करूं जो कुछ अलग सा हो? हाँ, मैं कटल फिश इंक से डो को काला रंग दूंगी। एक बूंद काफी है और सब कुछ काला हो गया। अब इसे बेल लेते हैं। और चलो अब चेरी टमाटर काट ली और उन्हें फ्राइंग पैन में फ्राई करने के लिए डाल दे। थोड़ा पानी डालें। एक ब्लेंडर में सब कुछ अच्छी तरह से मिलाएं।
और एक बढ़िया स्वादिष्ट पिज्जा सॉस बनाए। हम पिज्जा पर सॉस फैलाते हैं और फिर इसे सब और अच्छे से मिक्स करना है, ऐसे। और यह काला आटा ऐसा लगता है जैसे यह पहले ही जल चुका है। ओह, मैं इसे कैसे खोल सकती हूँ? मेरा जबड़ा। दादी, अपने जबड़े को अपने पास रखो। ओह, माफ करना, हमें याद रखना चाहिए कि जार और कैसे खोल सकते हैं। ओह हाँ, मेरे पास स्कॉच टेप है। मुझे पता है यदि ढक्कन पर टेप का एक टुकड़ा चिपकाते हैं और जोर से खींचते हैं तो ढक्कन खुल जाना चाहिए। हाँ, यह काम किया। जब डब्बे खोलने के लिए एक विशेष गैजेट होता है तो स्कॉच टेप का इस्तेमाल क्यों करें? इससे काम अच्छे से होगा। देखो, खुल गया। एलेक्स, तुमने बहुत ज्यादा कर दिया। मैं तुम्हें दूसरा टुकड़ा देती हूँ। वाह, धन्यवाद दादी, आपने मेरी मदद की। शायद मुझे टमाटर के पेस्ट की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही, मैं एक मीठा पिज्जा बनाऊंगा। यह ज्यादा अच्छा होगा। मैं सॉस के रूप में लिक्विड मार्शमेलो पफ का उपयोग करूंगा। ये बहुत स्वादिष्ट है। और अब मुझे स्कीटल्स की जरूरत होगी। पैकेट खोले और उस पर स्कीटल्स डाले। हाँ, यह वास्तव में अच्छा होगा। मैं इसे और नहीं देख सकती। यह कुकिंग आर्ट का मजाक उड़ाना हुआ। मुझे अपने पिज्जा पर चीज छिड़कने की जरूरत है। यह बहुत सही है। अब हम फिलिंग को फैलाते हैं। मेरे पास ऑक्टोपस है। ये शहर का सबसे अच्छा ऑक्टोपस है। ग्लोरिया के मामले में मैं कोई कंजूसी नहीं करूंगी। हमें कुछ टेंटाकल्स काटने की जरूरत है। पिज्जा पर ऑक्टोपस टेंटाकल्स फैलाएं और फिर मसल्स और चेरी टोमेटो। और अब इसे बेक करना है। और मैं एक क्लासिक पेपरोनी पिज्जा बनाने जा रही हूँ। एक कांटे की मदद से मैं पेपरोनी को भी टुकड़ों में काट सकती हूँ। यहाँ ज्यादा कौशल की जरूरत नहीं है। हमने इसे पिज्जा पर फैलाया। वाह, और मेरे पास पिज्जा पर बहुत मार्शमेलो होंगे। चलो अब इसे ओवन में रख देते हैं। चलो सब साथ में रखते हैं। पिज्जा तैयार है। ग्लोरिया, इसे चख कर बताओ। वाह, सभी पिज्जा बहुत स्वादिष्ट दिख रहे हैं। इससे मछली की बदबू आ रही है। ये क्या है? मसल्स? ये बहुत खराब है। और यह तो बहुत स्वादिष्ट दिख रहा है। जैसा मैंने ड्रॉ किया था, बिल्कुल वैसा है। मुझे ये पसंद आया। ओह बेबी, धन्यवाद। और यह क्या है? क्या यह मीठा पिज्जा है? मैंने ऐसा पहले कभी नहीं खाया है। ये जरूर स्वादिष्ट होगा। मीठा और मेरे फेवरेट स्कीटल्स। स्वादिष्ट। एलिस, पक्का तुम इस बार जीत रहे हो। सच में? ये मैं जीत गया। क्या आप लोग तैयार हैं? मुझे इस बार सैलेड चाहिए। मेरे लिए सबसे स्वादिष्ट सलाद बनाओ। ओह दादी, जागो, हमें सलाद तैयार करना होगा। ओह, मैं नहीं सो रही थी। हाँ, तो हमें क्या चाहिए? हाँ, सलाद। मुझे इस तरह की चीज पसंद है। इसे धोना होगा। ओह, क्या आप थोड़ा सावधान रह सकती हैं? दादी, मैं पूरा गीला हो गया हूँ। सारे पुराने तरीके आप क्यों अपनाती हैं? अब नई गैजेट है जिसमें आप सब कुछ धो सकती हैं और इसे जल्दी से सुखा सकती हैं। हमने गीले सलाद को अंदर रखा, ध्यान से बिछा दिया, ढक्कन के साथ कवर किया। पानी की बूंदें खुद को मोल्ड की दीवारों के साथ कर देते हैं और बाहर निकालने पर सूखा सलाद मिलता है। वाह, इतना तामझाम। ऐसे तोड़कर प्लेट में डाल दो। इसके लिए एक प्रूनर है। मैं इसका उपयोग गोभी को काटने के लिए कर सकता हूँ। यह इतना आसान है। यह अच्छा है। शेफ, तुम क्या करने वाली हो? बेशक मेरे पास हमेशा आइडिया तैयार रहता है। मुझे बहुत सारे अरुगुला की जरूरत है। इसे ब्लेंडर में डालते हैं। मैं अपने ग्लोरिया के लिए एक मॉलिक्यूलर सैलेड बनाना चाहती हूँ। ये बहुत स्वादिष्ट होना चाहिए। तैयार मिक्सचर को सॉस पैन में डालें और इसे उबालें। जब सब कुछ उबल जाए तो थोड़ा थिकनर डालेंगे। और अब मुझे एक बड़े सिरिंज की जरूरत होगी। अरे नहीं, यह नहीं, मैं इंजेक्शन नहीं लेना चाहता। मैं इंजेक्शन नहीं दूंगी। मुझे लिक्विड को भरने के लिए एक सिरिंज की जरूरत है और फिर लिक्विड को स्पेशल ट्यूब्स में भरेंगे। इन ट्यूबों में लिक्विड जम जाएगा और फिर अब हम चेरी टोमेटो लेते हैं। उन्हें काटने की जरूरत है। हमें मास्टर शेफों के सबक याद है। वाह, चाकू के एक झटके से सब कट गया। ओह धन्यवाद एलेक्स। अब मैं चाकू के एक झटके में चेरी टमाटर काट लूंगी। दूसरी प्लेट के साथ कवर करें और ये हो गया। और मेरे पास एक स्पेशल स्लाइसिंग गैजेट है। हम इसमें सभी चेरी टमाटर डालते हैं। अब हम एक विशेष चाकू का उपयोग करते हैं और सब कुछ तैयार है। इसे सैलेड में डाल सकते हैं। तुम बहुत अच्छा कर रहे हो एलेक्स। मैं सैलेड के लिए चिकन ब्रेस्ट को भूनना लगभग भून गई।
चिकन ब्रेस्ट अच्छे से भूने। बस हो गया। अब हमें इसे छोटे टुकड़ों में काटना होगा। दादी, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। मेरे पास एक विशेष स्लाइसर है जो कुछ ही सेकंड में चिकन को बराबर टुकड़ों में काट देगा। ये एक चाकू का उपयोग करने से ज्यादा सुविधाजनक है। तैयार। अब हम चिकन को सलाद में डालते हैं। वाओ, मेरा स्टेक तैयार है। इसे केवल छोटे टुकड़ों में काटकर सलाद में डालना होगा। यह बहुत स्वादिष्ट होने वाला है। वाओ, अरुगुला से गमी निचोड़ें और असली अरुगुला के साथ सब कुछ सजाएं। मेरा शानदार सलाद तैयार है। वाओ, यह कुछ अलग सा लग रहा है, लेकिन यह हैरान होने का समय नहीं है। हमें इसे जल्दी तैयार करना है। ओह, मैं चीज ग्रेट करते करते थक गई हूँ। मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। अच्छा, और मेरा सब कुछ बहुत अच्छा है। चीज के लिए एक स्पेशल गैजेट है। वो चीज के बड़े टुकड़े को बहुत जल्दी संभालता है। देखो, बस हो गया। चलो, मेरे सलाद में कुछ ब्रेड क्रम्स डालें और इसे स्वादिष्ट बनाने के लिए नमक डालेंगे, थोड़ा सा। एलेक्स, तुम्हें नमक चाहिए? मुझे पता है दादी, मेरे पास नमक के जार की तुलना में कुछ अच्छा है। ओह नहीं, बहुत ज्यादा नमक। अब मैं इसे ठीक नहीं कर सकता। वाओ, यह क्या है? गमी, मैं इसे चखना चाहती हूँ। ओह रुको, छी, कितना गंदा। इसका स्वाद बहुत गंदा है। और यहाँ क्या है? वाह, यह स्वादिष्ट लग रहा है। चलो इसे चख कर देखें। स्वादिष्ट। सैलेड और चीज और चेरी टोमेटो भी यहाँ है। स्वादिष्ट। और यहाँ क्या है? ऊपर कुछ अजीब सा स्प्रिंकल है। यह क्या है? यह नमक है, बहुत सारा नमक। कितना भयानक। मैंने फैसला कर लिया, दादी जीत रही है। उन्होंने सबसे अच्छा सलाद बनाया है। हाँ, मैं जीत गई। तुम मुझे कैसे छोड़ सकते हो? और तुम चार्ली के साथ कैसे टहलने जा सकती हो और मेरे साथ नहीं? और यह क्या है? वाह, सेब का पेड़, कितना अच्छा। इस पर सेब है। मुझे कितनी भूख लगी है। मैं वास्तव में 1-2 सेब खाना चाहती हूँ। वाह, ये कितना स्वादिष्ट है। बहुत अच्छा। मुझे इससे फ्रेंच फ्राइज बनाने की जरूरत है, लेकिन सही सेब तो बहुत ऊपर है। मैं वहाँ कैसे पहुँचूंगी? मेरे पास एक आइडिया है। मैं पेड़ को थोड़ा हिला सकती हूँ और सेब मेरी टेबल पर गिर जाएगा। इसके लिए मुझे बस हेलमेट पहनना है, क्योंकि ऊपर से कुछ भी गिर सकता है। देखो, मैंने तुमसे कहा था। यहाँ सेब है। वाह, यह क्या है? वाह, कूल। ये एक रसोई गैजेट है जो मुझे फ्रेंच फ्राइज के आकार में सेब का टुकड़ा काटने में मदद करेंगे। अब इसे शुरू करते हैं। वाह, यह काम कर रहा है। कितना अच्छा और बहुत स्वादिष्ट। और यह सब कुछ एक सेब के पैकेट में रखना बाकी है और इसे अपने भाई एलेक्स को परोस सकते हैं। चलो जल्दी से उसके पास चले। ओम, मैं ध्यान कर रहा हूँ ब्रिटनी। ओम, रास्ते में मत आओ। ओ नहीं ब्रिटनी, तुमने मेरे ध्यान को क्यों डिस्टर्ब किया? मैंने लगभग जेन को पकड़ लिया, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कुछ सेब फ्राई लाई हूँ। यह सामान्य फ्रेंच फ्राइज की तरह ही है, लेकिन सेब से बना हुआ। जल्दी से ट्राई करो। पसंद आया? मैंने बहुत कोशिश की। न्यूटेला बहुत स्वादिष्ट है। और यह क्या है? और वह कहाँ जा रहा है? वाह, यहाँ एक पूरी कंस्ट्रक्शन साइट है। ये सभी छोटे लोग अविश्वसनीय रूप से कुछ अच्छा बना रहे हैं। अरे, तुम यहाँ क्रेन पर क्या उठा रहे हो? वाह, ये खिलौना लॉग है। ये मुझे खाना बनाने में मदद कर सकता है। और मेरे पास एक शानदार आइडिया है। ये लॉग मुझे फ्रेंच फ्राइज की याद दिलाते हैं, लेकिन आमतौर पर नहीं, बल्कि चॉकलेट वाले। मैं खुद को छोटे लॉग के रूप में फॉइल मोल्ड बनाऊंगी। फिर मैं अपना फेवरेट न्यूटेला अंदर डालूंगी। कमेंट्स में लिखें, क्या आपको न्यूटेला पसंद है? एलेक्स और मैं उसे बहुत पसंद करते हैं। और अब इसे फ्रेम में डालना होगा और इसे जमने के लिए फ्रिज में रखना होगा। और अब मुझे क्या करना चाहिए? No. ठीक है, मैं सोशल मीडिया के लिए कुछ नई फोटो लेना चाहती हूँ। तैयार। खैर, काफी समय बीत चुका है। ये चॉकलेट फ्राइज को बाहर निकालने का समय है। वाह, ये बहुत अच्छा निकला। हमें इसे तुरंत टेस्ट करना होगा। हाँ, सब अच्छे से जम गया है। हम इसे निकालते हैं और इसे एलेक्स के पास ले जाते हैं। वाह, एलेक्स, मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट फ्राई लाई हूँ। एलेक्स कहाँ है? अजीब, मैं कमरे में उसका इंतजार करूंगी। वो कहाँ जा सकता है? ठीक है, अब बहुत समय से नहीं और मैं और टॉलरेट नहीं कर सकती। वाह, कितना स्वादिष्ट है। ब्रिटनी को थोड़ा डराने का सही समय है। बैड
मैं मॉन्स्टर नहीं हूँ। ओह, क्या ब्रिटनी से लाई थी? वाह, चॉकलेट चिप्स, कूल। हमें इसे जल्दी आजमाना चाहिए। ये बहुत स्वादिष्ट है। 5 स्टार। अब हमें इन प्रिंगल्स को हिट करना होगा। मैं इस बॉल को फेंक रही हूँ। हुर्रे, स्ट्राइक! वाह, उनके अंदर कुछ और था, लेकिन अब ये एक चिप क्रम में बदल गया है। मुझे इसे आजमाना चाहिए। वाह, ये स्वादिष्ट है। काश मैं चिप से फ्रेंच फ्राइज बना पाती। वाह, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। मैं चिप्स के टुकड़ों को असली फ्रेंच फ्राइज में बदल सकती हूँ। मुझे बस एक अंडे को जार में तोड़ने और अच्छी तरह से हिलाने की जरूरत है। यह अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट होगा। अच्छी तरह से मिलाया और इसे माइक्रोवेव में डाला। तैयार होने तक पकाते हैं। बिल्कुल सही। ओह, यह कितना गर्म है। अब सब कुछ निश्चित रूप से तैयार है। इसे बाहर निकालना होगा। वाह, यह कितना अच्छा बना। अब केवल सही स्टिक्स में काटने की जरूरत है। मेरे पास इसके लिए एक अच्छा गैजेट है। बस इसे जोर से दबाना है और सब कुछ सही टुकड़ों में कट जाता है। शानदार। बस इसे पैकेट में डालते हैं और चखने के लिए एलेक्स को दिया जा सकता है। यहाँ सबसे मुख्य बात बैलेंस बना कर रखना है। मैं जरूर सफल होऊंगा। ओह, मैं लगभग गिर गया, लेकिन मैं अभी ठीक हूँ। मुझे सही बैलेंस मिला है। ओह, हाय ब्रिटनी, क्या तुमने मेरे लिए कुछ लाया है? बढ़िया, मुझे बहुत भूख लगी है। फ्रेंच फ्राइज, लेकिन किससे बना हुआ? ठीक है, चलो ये ट्राई करता हूँ। वाह, चिप्स से बने फ्रेंच फ्राइज, बहुत। ओह नहीं, मैं गिर रहा हूँ। मैंने एक बहुत अच्छा स्कूल प्रोजेक्ट बनाया है, वॉल्केनो। हमें ये जांचना होगा कि ये काम करता है या नहीं। वाह, ये सच में काम करता है। कितना अच्छा। टीचर निश्चित रूप से मुझे ए देगी। मुझे कुछ खाना भी बनाना होगा। क्या ज्वालामुखी केवल इस तरह फूटेगा? हालांकि अभी भी गर्म है। मैं इस पर अपने फेवरेट खट्टे कैंडी को पिघला सकती हूँ। एलेक्स ने निश्चित रूप से अभी तक खट्टा कैरामेल फ्राइज नहीं खाया होगा। वाह, वे कितनी जल्दी पिघल गए हैं। अब मोल्ड में सब कुछ डालते हैं और अब हम इसे बाहर निकालते हैं। और देखो, बहुत बढ़िया। हमने अपने मजेदार कैरामेल फ्राइज को एक पैकेट में रखा और फिर इसे जल्दी से एलेक्स की ओर ले जाते हैं। मशीन को सावधानी पूर्वक स्टार्ट करना जरूरी है ताकि ये सभी लूप से क्रॉस कर सके। वाह, कितना अच्छा। ओह, मैं ठीक हूँ। मैंने तुम्हारे लिए एक नया फ्रेंच फ्राइज बनाया है। इसे ट्राई करो। वाह, यह बहुत अच्छा लग रहा है। चलो इसे चखता हूँ। ओह, बहुत हार्ड है। क्यों? तो इसे चाटना होगा। वाह, मैंने निश्चित रूप से अभी तक कैरामेल फ्राइज नहीं खाया है। मुझे यह बहुत पसंद आया। मैं इसे पूरा खाने के लिए तैयार हूँ। कूल रेसिपी। मैं इसे 5 स्टार देता हूँ। इसे रोल करना इतना मुश्किल क्यों है? ओह, मैं बहुत थक गई हूँ। और यह क्या है? ये बाइक की तरह दिखता है। असल में एक चाकू है। वाह, ये अच्छा है। यह निश्चित रूप से डो को छोटे टुकड़ों में काटने में मेरी मदद करेगा। मुझे लगता है एक बड़ा सा फ्रेंच फ्राइज बन जाएगा। सब कुछ कट गया है। मदद के लिए धन्यवाद बाय। और अब हम सब कुछ एक बेकिंग शीट पर डालते हैं और इसे ओवन में सेकने के लिए भेजते हैं। जल्दी मिलते हैं फ्राइज। काफी समय हो गया। अब यह निश्चित रूप से तैयार हो गया होगा। वाह, सब कुछ तैयार है। कितना अच्छा। हमें जल्द से जल्द एक पैकेट में सब कुछ डालना होगा और इसे एलेक्स को सर्व करेंगे। वाह, यह असली फ्रेंच फ्राइज की तरह दिख रहा है। वाह, यह कूदने के लिए बहुत अच्छा है। मेरा बैलेंस बिगड़ गया। एलेक्स, क्या तुम ठीक हो? मुझे पता है यह तुम्हारी मदद करेगा। मेरी नई फ्रेंच फ्राइज, जल्दी ट्राई करो। बेशक, चलो। वाह, यह नए तरह का लग रहा है। मैं कहता हूँ, वाह, यह अच्छा है। मुझे और दो। मैं निश्चित रूप से इस फ्राइज को 5 में से 5 दूंगा। फ्रेंच फ्राइज की ढेर से मुझे क्या बनाना चाहिए? हाँ, मुझे पता है। सबसे पहले मुझे एक बड़े कंटेनर की जरूरत होगी जहाँ मुझे केतली से पानी डालना होगा। यह मुश्किल हो सकता है, लेकिन इसे कर सकते हैं। अब हमें फ्राइज के लिए सभी पैकेजों को चमकीले रंगों में रंगने के लिए कुछ रंगीन पानी डालना होगा। यह बहुत खूबसूरत लगेगा। तैयार। अब महत्वपूर्ण ये है कि ये गिरना नहीं चाहिए। हमने सभी पैकेट्स को डाल दिया। अब हम अपने वर्किंग प्लेस को इससे सजा सकते हैं। इसे एलेक्स के पास ले जाने की जरूरत है क्योंकि उसका टेबल हमेशा खराब ही रहता है। ओ नहीं, ब्रिटनी, मैं पकड़ता हूँ। तुम इतने सारे खाली फ्रेंच फ्राइज पैकेट्स क्यों लाई हो? क्या तुम इसे मेरे बोर्ड पर सजाना चाहती हो? लाओ, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। चलो इस बोर्ड को साफ करें। ये पैकेट्स उस पर बहुत अच्छे लगेंगे। अब सब कुछ तैयार है और अब तुम्हारा टेबल हमेशा सिस्टमैटिक रहेगा। तुम्हें बस इन सभी पैकेट्स में अपनी पेंसिल, मार्कर और दूसरी चीजों को डालकर रखना होगा।
कम जगह में अच्छी तरह से रखना इतना आसान और सरल है। वाह, धन्यवाद।